ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और कल अष्टमी है। कल भैरव अष्टमी है। असल में कल भैरव जयंती है। भैरव भगवान शिव का रुद्र रूप है और कल के दिन छोटे छोटे कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो सबसे पहले जीवन में जितनी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनसे तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ओके, वेदों पुराणों में बहुत अच्छे से इसके बारे में व्याख्या की गई है कि किस तरह से कल शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया और भैरव रूप धारण करके भैरव का रूप लिया और फिर ब्रह्मा जी का जो घमंड था उसे चूर चूर किया। इसके पीछे एक कहानी है। और कल क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिन है, अष्टमी है, तो क्योंकि अष्टमी था इसलिए इसे भैरवाष्टमी बोलते हैं। और कल के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने देखा होगा बहुत सारे, वैष्णो देवी चले जाइए या जितने भी शक्तिपीठ हैं, सारे शक्तिपीठ के पास भैरव बाबा का मंदिर होता ही होता है। कहते हैं कि बिना भैरव के दर्शन किए अगर आप माता के दर्शन कर रहे हैं या शक्तियों के दर्शन कर रहे हैं तो उन दर्शनों को, उन भक्तियों को पूरा नहीं मानते हैं। ओके, तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। कल का ही सिर्फ एक दिन है, कल ही आपको उपाय करने हैं। इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि भैरव से जो भी आराधना अर्चना करते हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं, वो बहुत बहुत जल्दी स्वीकार होती है। ठीक है, तो इनको मिस नहीं करना है। अच्छा, कल आप करेंगे क्या? कल आप सुबह नहा धो करके, हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही, ब्रह्म मुहूर्त आपका 4 से 6 का टाइम है, 4:30 बजे का टाइम पीक आवर होता है। उस टाइम पे एक सरसों के तेल का दिया आप अपने घर के मंदिर में शिव जी के सामने जलाएं। अगर आपके घर में भैरव देव की फोटो है, तस्वीर है, प्रतिमा है तो उनके सामने जलाएं। नहीं तो क्योंकि शिव भगवान का ही रुद्र रूप है तो आप शंकर भगवान के सामने इस सरसों के तेल के दिए को कल ज़रूर जलाएं। ध्यान से कल ज़रूर जलाएं इसे। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेंगे? भैरव बाबा की जो सवारी है वो है कुत्ता, काले कुत्ते की सवारी वो करते हैं। तो काले कुत्ते को कल अगर आप गुड़ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, कुछ बिस्किट्स ही खिला दीजिए, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास तो। ओके, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए इजी रखने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग कुछ बिस्किट्स ही परचेज करके और एटलीस्ट वो खिलाइए। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। किस टाइम पे करना है? सुबह शाम में कभी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में क्या कुत्ते को बिस्किट खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं? पीरियड्स में ऐसा वर्जित तो नहीं है, आप खिला सकते हैं, दिया नहीं जला सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिया आपके बिहाफ पे या आपके घर के कोई मेंबर जला दे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है। कल एक दिन मिला है आपको, जिस भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं करिए। शिव जी के मंत्रों का जाप आप करना चाहते हैं तो वो करिए। अभी मैंने फ़िलहाल में ही एक शिव शंकर का रुद्र मंत्र डाला है जो है ओम नमो भगवते रुद्राय। उस मंत्र का जाप हो सके तो 108 बार ज़रूर कीजिए। आप लोगों को बहुत सिद्धियाँ मिलेंगी, बहुत पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी और साथ में आपकी लाइफ में आने वाली जितनी रुकावटें हैं जो आपके विश के बीच में आ रही है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक अगर किसी को लगता है कि हमारे घर में है या बहुत नेगेटिव ऊर्जा है, बहुत दिनों से कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके नाम से एक सरसों का तेल का दिया ज़रूर जला दें। या हो सके तो अगर वो खुद जलाने में सक्षम है तो उनको बोलिए कि वो खुद से जलाएं। आप सुबह जला सकते हैं, शाम को भी जला सकते हैं। सरसों का तेल भरिए और उसमें आप जो उसकी बत्ती होगी, दिए की जो बाती होगी, उसको आप काले रंग के सूती कपड़े से बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर काले रंग का सूती कपड़ा नहीं मिलता बनाने के लिए बाती को, तो अगर काला धागा मिलता है तो वो भी आप जला सकते हैं, उससे भी बाती बना के जला सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जो रुई की बाती होती है उसी से जला दीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है, सो इट्स बहुत सिंपल रखते हुए आप या तो काले रंग के सूती के कपड़े से, नहीं तो रुई की बाती जलाएंगे, लेकिन सरसों के तेल का ही दिया जलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मिट्टी के दिए में जला दीजिए, आटे का दिया बना के जला सकते हैं, नॉर्मल आपके पास पीतल का दिया है उसमें आप भर के जला सकते हैं, किसी भी दिए में आप जला सकते हैं। मंदिर में जाके शिवलिंग के पास भी आप जला सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है कल। अच्छा, कल गरम कपड़ों का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो गरम कपड़े अगर आपके कुछ अपने भी हैं तो भी आप दान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा जीर्ण अवस्था में ना हो, मतलब फटा चिटा बहुत
बेकार सा कि इसको उठा के दे देते हैं किसी को, ऐसा मत करिएगा। वैसा हो कि आपने किसी को दिया, कोई पहन ले, कम से कम एक ठंड उसकी निकल जाए। उस तरह के कपड़े अगर आपके पास हैं तो कल के दिन दान करना ना भूलें, ज़रूर दें। अगर कुछ नया खरीद के आपको दान करने का मन कर रहा है, क्योंकि ठंड में बहुत से लोग कभी कंबल दान करते हैं, कोई शॉल वगैरह दान करते हैं, स्टोल वगैरह दान करते हैं, तो अगर उस तरह का कुछ आपकी दान की मंशा है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। वो भी आपको मदद ही करेगा, लाइफ में आगे ही बढ़ाएगा। ओके। और दान जब करते हैं तो उस टाइम में मन में कोई भाव मत रखिएगा कि ये मेरी विश पूरी हो जाए उसके लिए दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं। बस करके आइए, दे दीजिए किसी को खुशी मन से। ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कल कर सकते हैं। कल भैरवाष्टमी का दिन है, मिस मत कीजिएगा, शंकर भगवान का दिन है। मैंने आपको मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये उनका रुद्र अवतार है, तो इस मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली मुझे कुछ लगा नहीं। ये मंत्र ही है जिसका जाप आपको करना है। अगर आप सिर्फ भैरव बाबा के नाम का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम नमो भैरवाय इसका जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मंत्र आप लोग जाप करिए और ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शिव शंकर की कृपा आप सभी पे बने रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, जीवन में कोई कठिनाइयाँ, मुश्किल, परेशानियाँ हैं वो सब खत्म हो जाए आसानी से। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।